हेलो एवरीवन। आज हम न्याय दर्शन लेक्चर 4 जो हमारा होगा न्याय दर्शन का वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यूपीएससी ऑप्शनल के लिए डेडिकेटेड है ये चैनल। 3 लेक्चर हमने पिछला देख लिया था जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को हमने देखा। आज हम अनुमान को पूरा करेंगे और बुक में कौन कौन सा फॉलो कर रहा हूँ। सीडी शर्मा, दत्ता चैटर्जी जी, मेरा नोट्स, 3 को मिला करके एक हिंदी मीडियम का भी बुक है। कोई पद्म भूषण करके हैं, आचार्य बलदेव करके, उनका फॉलो कर रहा हूँ और अपना नोट्स को फॉलो करके ये लेक्चर को तैयार करने का प्रयास है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन जो है, देखिए, जो अनुमान प्रमाण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी बुक में आप जाकर अगर देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो दिया नहीं है। ठीक है, जो मेरे नोट्स में कवर्ड हैं जो चीज़ें, नोट्स में जो कवर्ड है जो चीज़, वो प्रॉपर मैनर में बाकी जगहों पर नहीं दिया है। मैंने काफ़ी टॉपर के नोट्स भी देखे, 1-2 टॉपर के नोट्स देखे जो अविनाश कुमार हैं, रैंक 17 है शायद, 318 मार्क्स इनका है। इनका नोट्स भी मैंने देखा, उसमें प्रॉपर मैनर में नहीं दिया है। कुछ चीज़ें हर जगह कुछ ना कुछ कमी है। तो जब मैं नोट्स को देख रहा हूँ अपना, तो वो बहुत ही इनरिच्ड है वो। ठीक, आइए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं दत्ता चैटर्जी के हिसाब से। थोड़ा सा एक वीडियो ही मैंने शूट किया था, वो थोड़ा ख़राब चला गया। आप देख सकते हैं पूरा मैंने मार्क करके रखा हुआ था और गलती से मैंने रिकॉर्डिंग दबाना ही भूल गया। चलो कोई नहीं, होता है समटाइम्स। अनुमान प्रमाण और इन्फ्रेंस। अनु का मतलब आफ्टर, मान का मतलब नॉलेज। और इन्फ्रेंस, कॉग्निशन knowledge which follows another knowledge. The hill is fiery because it smokes, and whatever smokes is fiery. On the ground of our previous knowledge of the knowledge of existence of fire in it, or our previous knowledge of universal relation between smoke and fire. Devdutt is mortal because he is a man. All men are mortal. We know mortality of Devdutt, which is not now perceived from the presence of manhood in him. Thus we see that apprehension of some mark, लिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था लिंग परामर्श करके यूपीएससी के अंदर। लिंग परामर्श, आप कोई भी बुक उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि इस ये सॉरी मैं बोल रहा हूँ इन्फ्रेंस। हाँ, ये अनुमान का जो डेफिनेशन है संस्कृत वाला, वो किसी बुक में प्रॉपर मैनर में दिया हुआ ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मेंटोरशिप जो है, मेंटोरशिप खास करके ऑप्शनल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप इस वीडियो को भी एक मेंटोर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी होने वाली है। तो अगर लेक्चर आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ वैल्यू इट। सब्सक्राइब, शेयर ये सब नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है बस। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, ना कोई शेयर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस कमेंट कीजिए, ना राय दीजिए,
दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। 20 लोग ही देखें लेकिन अच्छे लोग देखें, मज़ा आए, वो पर्पस है मेरा। Thus we see that apprehension of some mark link that of something else by virtue of relation of invariable concomitance, जिसको हम व्याप्ति कहते हैं between the two। डॉक्टर बी एन सील कहते हैं अनुमान is the process of ascertaining not by perception direct observation but through instrumentality or medium of mark that a thing possesses a certain character। अब सी डी शर्मा का क्या डेफिनेशन है? Cognition which presupposes some other cognition mediate and interact in arises through a mark, the middle term, link or hetu which is connected with the major term साथ invariable concomitance व्याप्ति। और इसका क्या है? अभिनव नियम, नर्व ऑफ अनुमान। ठीक है, व्याप्ति को नर्व ऑफ अनुमान कहते हैं। ये नोट्स हमने देख लिया डेफिनेशन। अब आइए हम सीधे अपने नोट्स पर आपको लेके चलते हैं। और मेरा यकीन करिए, मैंने बुक्स भी देखे। ठीक है, दो बुक मैंने देखा है। एक तो मैंने ये देखा दत्ता चैटर्जी, एक सी डी शर्मा देखा। दोनों सी डी शर्मा के अंदर बहुत ही मतलब ब्रीफ में मतलब दिया है, कुछ है मतलब अच्छे तरीके से नहीं दिया है। ऐसा नहीं कहें कि वो प्रॉपर मैनर में दिया है। तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ोगे सी डी शर्मा से तो आपको समझ में नहीं आना है, वो तय है। दत्ता चैटर्जी में समझ में आएगा, इसमें ठीक तरीके से दिया है। इसलिए अगर आपको बुक पढ़ना होगा तो दत्ता चैटर्जी को आप फॉलो करें। लेकिन जितना मैं दे रहा हूँ ना ये अपना नोट्स, ये दोनों बुक मिलाकर के भी अगर आप पढ़ोगे तो वो उसके बराबरी पे खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा हूँ काफ़ी दिनों से। मैंने अभी जब आपका वीडियो आप लोगों के लिए बनाना शुरू किया मैंने, तो प्रॉपर तरीके से मैंने स्क्रूटनाइज किया उन तीनों को, नोट्स को, दत्ता चैटर्जी, सी डी शर्मा को। तो सी डी शर्मा वहाँ पर नहीं टिक रहा था, दत्ता चैटर्जी ठीक था, लेकिन नोट्स का क्वालिटी, नोट्स में जो कंटेंट है वो डिफाइन कर देगा आपके पूरे प्रोसेस को। तो आइए हम लेक्चर नंबर 4 अपने नोट्स में जाते हैं। अनुमान हमारा टॉपिक है, अनुमान प्रमाण नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको बुक वगैरह दिखाऊंगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। अनुमान प्रमाण स्पेशल टॉपिक इन एनरिचमेंट क्लास। अच्छा, ये सब क्लास में सर जो बोलते थे वो उस तरीके से मैं लिख लेता था इसके अंदर, क्योंकि आप जानते हो ना कि मतलब कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट है ये नॉर्मल आपका सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस नहीं है। एक बार अगर चीज़ जो है इधर से उधर हो गया तो समस्या आती है इसके अंदर, खास करके इंडियन फिलॉसफी के अंदर। संस्कृत डेफिनेशन, परिभाषा, प्रक्रिया, टेक्निकलिटी, हम लोग संस्कृत डेफिनेशन यूज करेंगे एग्जाम के अंदर। उससे आपका देखो जितना टेक्निकल जो रिगर है ना वो होना जरूरी है आपके आंसर के अंदर। मीनिंग ऑफ अनुमान, डेफिनेशन ऑफ अनुमान हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा आपसे लिंग परामर्श पूछा गया, संस्कृत वाले डेफिनेशन में इसका जिक्र होगा। ऐसे नॉर्मल आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, लिंग परामर्श। ठीक है, लिंग से आप बहुत कुछ समझ पाओगे ना, तो ये समझ पाओगे। स्मोक, प्रत्यक्ष एंड अनुमान संस्कृत डेफिनेशन नीडेड, डेफिनेशन प्लस वर्ड यूज्ड इन द डेफिनेशन, क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूपीएससी। अव्यपदेश, व्यवसायत्मक, टेक्निकल वर्ड, टर्म इज इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीजें नोट्स के अंदर है। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग, डेफिनेशन प्लस प्रोसेस, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सदहेतु, व्याप्ति,
फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस, जिसको हेतु भाषा कहते हैं, कंपैरिजन विथ वेस्टर्न ट्रेडिशन, इन्फ्रेंस ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान मतलब अनुसरण करने वाला, कम्स आफ्टर अदर प्रमाण। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जन्य ज्ञानम परामर्श। ठीक है, जन्य का मतलब होता है उत्पन्न। इसको इंग्लिश मिल गया एग्जाम में, अगर ऐसा टाइप का आ गया तो प्रॉपर आप अगर इसको लिख दोगे तो गारंटीड है ये आपका, बाद बाकी से आपको 1-1.5 नंबर तो जरूर एक्स्ट्रा दे देंगे, खास करके इस वाले क्वेश्चन में ऐसे लिख देना। माय गॉड, व्याप्ति विशिष्ट ऐसे ऐसे लगा देना, पक्ष धर्मता, ये इस मैनर में आपको फॉलो करना है एग्जाम में। ठीक है, व्याप्ति के साथ जुड़ी हुई पक्ष धर्मता से उत्पन्न ज्ञान तद ज्ञानम तद जन्य ज्ञानम अनुमिति तत्कारणम अनुमान। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके डेफिनेशन को तोड़ने में लग जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस, यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल, वेयर एवर देयर इज ह्यूमन बीइंग देयर इज मोर्टैलिटी, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, वेयर एवर देयर इज स्मेल देयर इज अर्थ। व्याप्ति क्या है? अनकंडीशनल यूनिवर्सल से रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में, शर्त रहित अनौपाधिक, इसको अनौपाधिक कहते हैं अनकंडीशनल को, ये होना चाहिए। अमृतेश ये मेरा नाम है, मैं इंडियन भी हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ। ह्यूमन को हमसे अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन ये वाला जो है कर पाओगे। तो ये कंडीशनल हो गया, ये अनकंडीशनल हो गया, यहाँ पर व्याप्ति हो गई। ठीक है, जब भी अनुमान शुरू होगा वहाँ व्याप्ति होना जरूरी है। एवरी इन्फ्रेंस बिगिन विद परसेप्शन बट ओनली दैट परसेप्शन लीड अस टुवर्ड्स इन्फ्रेंस where a particular perception is associated with some other component through relationship of व्याप्ति। विशिष्ट क्या है? विशेषता बताने वाली कोई चीज। देखो यार, मैं इसे प्रॉपर मैनर में लिख कर समझा सकता था आपको। ठीक है, जैसे कि वाइट बोर्ड पे इस तरीके से, मैंने सोचा भी वही था। देखो ये यहाँ पे इस तरीके से रहता, फिर मैं जो है ऐसे करता, व्याप्ति इस तरीके से समझाता, जैसे कि मैंने 1-2 लेक्चर में पिछले किया है। लेकिन यकीन मानो बहुत मतलब ये बहुत लेंदी है, तो अगर उस तरीके से करने जाऊंगा ना तो मतलब 5 से 6 घंटे सिर्फ अनुमान में लग जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर मैनर में लिखना, और मैं लिखूंगा तो वही सब जो मेरे नोट्स वगैरह के अंदर है, तो प्रॉपर मैनर में आपको वो चीज़ें दे देना मेरा काम है। कोई मतलब नहीं बनता कि हर चीज़ को जा कर लिखो जो चीज़ ऑलरेडी है एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मैनर में, क्योंकि मेरा काम है नोट्स को इंटरप्रेट कर देना आपको, आपका काम वहाँ से हो जाएगा। और फिर नोट्स आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ मैं। टेलीग्राम चैनल में मेरा लिंक है, अगर आप ये चैनल ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो वहाँ पर जाकर देख लेंगे। ठीक है, विशिष्ट विशेषता बताने वाली कोई हमेशा वही परसेप्शन और अनुमान तक ले जाएगा जो व्याप्ति के साथ जुड़े हों, जिनकी विशेषता के रूप में व्याप्ति जुड़ी हो। स्मोक इज फायर, व्याप्ति अनकंडीशनल होता है। फायर एंड स्मोक नो व्याप्ति, क्योंकि किचन के अंदर भी तो फायर होता है ना। एलपीजी सिलेंडर जो है, एलपीजी सिलेंडर, क्या वहाँ पे स्मोक दिखता है आपको? स्मोक वहाँ पे तो नहीं रहता। पक्ष धर्मता हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पक्ष धर्मता, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता। व्याप्ति विशिष्ट तो हम लोग देख लिए। ठीक है, अब पक्ष धर्मता देखिए। पक्ष का मतलब क्या होता है? जहाँ आग और धुआं रहता है। ठीक है, स्पेस, लोकस, लोकेशन। धर्मता क्या होता है? रीजन, हेतु, लिंग। व्याप्ति के साथ जुड़ा पहला अवयव हेतु या धर्म होता है। धुआं जो देख रहे हो आप, इसको क्या कहेंगे? स्मोक को वेस्टर्न में इसको कहते हैं मिडल टर्म,
यहाँ कहते हैं हेतु, यहाँ क्या कहते हैं धर्म, यहाँ क्या कहते हैं लिंग। लिंग एक बहुत ख़राब मुझे लगा, मैं एक किस तरीके से हिस्टोरियन जो है आपके इंडिया के अंदर कितनी घटिया मानसिकता के हैं ये हिस्टोरियन। तो सारा लेफ्ट माइंडसेट जो इस तरीके से हावी हो गया है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आप लिंग जो है ना शिवलिंग, आप इंदस वैली का कोई भी चैप्टर उठाकर देखिए, शिवलिंग वहाँ पे लिखा रहता है। वहाँ पर क्या लिखते हैं पता है, ये फैलस वर्शिप। सोचो इतनी घटिया मानसिकता है इनकी, फैलस वर्शिप। क्या ये दूसरे धर्म के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से हिंदुओं को ये टारगेट करते हैं? फैलस मतलब क्या होता है पता है? सेक्स ऑर्गन। मतलब इनका कहना है कि सेक्स ऑर्गन की पूजा मतलब हिंदू करते हैं। इन गधों को ये नहीं मालूम है कि लिंग का मतलब सिंबल होता है। शिव के सिंबल के तौर पे है, वो ब्रह्मांड का साइन है जिसको तुम सिंबल और जिसको तुम फैलस वर्शिप कर रहे हो। उस तरीके का यूनिवर्स है हमारा, इसलिए वो उस तरीके का है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता है लेकिन आपको नीचा दिखाना होता है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो सही जानकारी अगर नहीं होगी किसी के पास तो वो उसको थोड़ा शर्म होगा, अरे ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे भी लगा कि मतलब फैलस वर्शिप पहली बार मैं देखा तो मुझे तो ये चीज़ें लोगों से शेयर करनी चाहिए। अगर मेरा काम था आप तक ये सही जानकारी पहुंचा देना। पहले वाले के कारण को देखकर दूसरे का अनुमान कर पाते हैं, उसी पहले वाले को धर्म हेतु स्मोक वगैरह कहते हैं। स्मोक किसी को कहते हैं, इसी का परसेप्शन होता है। कहते नहीं, स्मोक को हम लोग देख कर आग का अनुमान करते हैं। तो स्मोक क्या हो गया, धर्म हो गया, हेतु हो गया, इसी का परसेप्शन होता है। और ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। लोकस जो है, लोकेशन कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। स्मोक के केस में तो हम देख लेंगे कि माउंटेन हो गया भाई, यहाँ पे तुमको धुआं उठते हुए दिखा। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमननेस, जो कि ह्यूमन के अंदर होता है, वहाँ तो आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, नॉट फिजिकल। ओके, तो लोकस क्या है, पक्ष है। लेकिन हम लोग पहाड़ी वाला कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन वही मैंने समझा दिया कि ह्यूमननेस के अंदर ये फिजिकल नहीं है, फिजिकल आपको। लेकिन पहाड़ वाला एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है, काफ़ी क्लासिक है, तो उसी को हम लोग समझेंगे। लोकस पक्ष और हेतु धर्म का क्या होता है, स्टैंड फॉर ओनरशिप। धुएं वाली पहाड़ी, हिल इज द ओनर ऑफ स्मोक। ओके, परामर्श क्या है, लिंग परामर्श क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लिंग परामर्श, हाँ लिंग परामर्श, यस। आइए हम लोग परामर्श देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कट रहा है। सॉरी, यहाँ पे लिखा है पक्ष धर्मता, धर्मता, ठीक है, ये हमने देख लिया। पक्ष धर्मता देख लिया हमने, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता हम लोगों ने देख लिया। देखो संस्कृत का अगर डेफिनेशन नहीं पता होता तो वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाता आंसर, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होता। कुछ तक कुछ तो वो लिख ही देता, लेकिन प्रिसाइज्ड वे में उसको करना पॉसिबल नहीं था। अब देख लो कि परामर्श का क्या मतलब, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। पहाड़ी पर धुआं है, स्मोक ऑन द हिल। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस हो गया। व्याप्ति कथन बनी, पहाड़ी पर धुआं है, क्या है, पक्ष धर्मता कथन। यहाँ हमने देखा पक्ष धर्मता। अब 1 और 2 को मिलाइए, जहाँ जहाँ धुआं है, ये धुआं धुआं कर देंगे, वहाँ वहाँ आग है,
जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और उस हिल पर धुआं है। परामर्श कथन आपका तैयार हो गया कि पहाड़ी पर आग है। अनुमिति कथन, ये नॉलेज आपका निकल कर आ गया। इस तरीके से अनुमान काम करता है। 1 2 3 अब तीनों को मिला देते हैं। ये जो प्रोसेस है जो ज्ञान और प्रमा तक पहुंचाता है उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। व्याप्ति कथन, पक्षधर्मता कथन, दोनों मिलाए तो क्या हुआ? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता। व्याप्ति कथन जोड़ पक्षधर्मता कथन इज इक्वल टू जन्य ज्ञानम परामर्शः तदजन्य ज्ञानम अनुमिति। ओके, यहाँ तक देखिए डेफिनेशन काफ़ी डिटेल में मतलब सर ने बताया था क्लास के अंदर, तो प्लीज़ इसको नोट्स में अपने लिख लें। अगर फिलॉसफी ऑप्शनल आपका है तो आंख बंद करके इसको फॉलो करें, शायद ही कोई टीचर आपको उस तरीके से समझा पाए कि टीचर जो पढ़ाए हैं वो नॉलेज तो है ही यहाँ पर, और बाद बाकी जो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, इधर रिसर्च करता हूँ थोड़ा, वो सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएंगी। Inference is merely a means to lead us towards Brahma, but how it works. For every process of inference, we will have to follow the process. First, we should know Vyapti statement, then Pakshadharmata statement. By associating both statements, we will come to Paramarsa statement. And from that Paramarsa statement, we can produce Anumiti. And the entire process through which we reach to Anumiti is inference. परामर्श से निकाला गया ज्ञान अनुमिति है और इसका कारण अनुमान है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है लिंग परामर्श। लिंग का मतलब क्या होता है? हेतु, स्मोक, ठीक है, सिंबल। परामर्श का क्या मतलब होता है? व्याप्ति प्लस पक्षधर्मता। वी गेट अनुमिति, यहाँ पे वही है, वी गेट अनुमिति थ्रू परामर्श। स्कैन होते वक्त थोड़ा बहुत कट गया है, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अलग से। अनुमान दो चीजों पर टिका होता है, व्याप्ति पहला, दूसरा हेतु। हेतु क्या हो गया? स्मोक, धर्म से फायर के अनुमान का उदाहरण। व्याप्ति हो गया धर्म, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग। धुआं क्या हुआ? धर्म हो गया, धर्म हो गया, धुआं को और क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं, लिंग कहते हैं। व्याप्ति क्या हो गया? धर्म और धर्मी के बीच संबंध, आग और धुएं के बीच का संबंध। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग, ये बनी व्याप्ति। आई नो इट इज लिटिल बिट टेक्निकल, और टेक्निकल है ये थोड़ा, फिर भी ये बहुत आसान है। ये नोट्स के अंदर से अगर आप पढ़ेंगे, ये मैं नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। बुक से पढ़ने से बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी यहाँ से पढ़ने में आपको, क्योंकि मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मेरा अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है फिलॉसफी ऑप्शनल, लेकिन बुक के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है उतना बुक में नहीं दिया। बुक को क्यों पढ़ेंगे? बुक को हम लोग लैंग्वेज के लिए पढ़ेंगे, बुक को नॉलेज के लिए, ठीक है, नॉलेज भी मिलती है, लेकिन यहाँ पढ़ के जाए बुक को पढ़ने, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अब धुएं वाली जगह जो है, धुएं वाली पहाड़ी, धर्म हो गया धुआं, पहाड़ी हो गया पक्ष, बन गया पक्ष धर्मता। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता अच्छी तरीके से समझ चुके हैं हम लोग। पहाड़ी पर आग वाली, पहाड़ी आग वाली है, इसको अनुमिति कह देंगे, एंड द होल प्रोसेस को कह देंगे इन्फ्रेंस, अनुमान, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल पक्ष धर्मता से अनुमान नहीं हो सकता है। इंडियन फिलॉसफी जो है ना, पूरा रिफाइनमेंट का एकदम वो है, यहाँ पर रिफाइन किया जाता है चीज़ों को, हर चीज़ के बीच घुस के मतलब ये करते हैं वो चीज़ को। केवल पक्ष धर्मता से अनुमान नहीं हो सकता है। merely presence of a region hetu in locus is not sufficient for inference until and unless that hetu is not associated with some व्याप्ति। व्याप्ति किसको कहते हैं? यूनिवर्सली अगर दो चीजें आपस में जुड़ी होती है उसको हम व्याप्ति कहते हैं, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस को व्याप्ति कहते हैं, ठीक है। देयरफॉर ओनली व्याप्ति विशिष्ट, ठीक है,
ओनली व्याप्ति विशिष्टता पक्षधर्मता विशिष्ट पक्षधर्मता लीड अस टू बस अनुमिति प्रमा परामर्श अनुमान। क्या डेफिनेशन हमने पढ़ा था? हमने डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता जन्य ज्ञानम परामर्श तत्जन्य ज्ञानम अनुमिति तत्कारणम अनुमानम। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि केवल पक्षधर्मता से अनुमान नहीं हो सकता है, ओनली व्याप्ति विशिष्टता वहां होनी चाहिए, पक्ष धर्मता होना चाहिए, वही अनुमिति प्रमाण के तरफ हमें लेकर जाता है। उसको अनुमान मानेंगे, सबको अनुमान नहीं मान सकते। ठीक है, आइए हम आगे देख लेते हैं। अब से मैं क्या करूंगा, यहाँ से जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैं बुक भी आपको दिखाता चलूंगा, तो आपको ये चीज तसल्ली रहेगी। टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो अब पढ़ना है हमें। ठीक है, एंशिएंट जो फिलोसफर रहे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस में उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस किसके लिए करना है, सबसे पहले ये देख लो। फॉर सेल्फ, स्वार्थानुमान कहते हैं इसको। फॉर अदर, इसे प्रार्थानुमान कहते हैं। दूसरा क्या है, काउज टू इफेक्ट, इफेक्ट टू काउज, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट। ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा भी आपको दिखाते हैं। एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंस एंड सामान्य दृष्टिया यहाँ पर लिख देता हूँ। दृष्टा, लेकिन ये काउज इफेक्ट से, काउज इफेक्ट वाला पोर्शन में ये कवर नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था। ठीक है, ये दोनों काउज इफेक्ट वाला पोर्शन है। अब व्याप्ति के आधार पर ये नियो वाले नैयायिक जो थे, ये एंशिएंट वाले का ये मानना है, ये नियो वाले क्या कहते हैं, अन्वय व्यतिरेक, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल टर्म है, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, आप इससे भाग नहीं सकते। शुरुआत में ये लगता है, जब मैं नया नया था, तो आप देख रहे हैं कि मेरा नोट्स बनाने का जो पैटर्न था, जो मॉडल है, ये वो याद करने के लिए ही मैंने इस तरीके का नोट्स बनाया है। ठीक है, मैं भी प्रॉपर शॉर्ट में लिख सकता था कुछ चीज़ें, तो ये तरीका होता है कि आप जब सीख रहे होते हो ना, सीखने के फेज में होते हो, तो एक चीज़ को तोड़ के बनाया करो, ताकि बाद में वो चीज़ें समस्या नहीं। देखो, इस तरीके से नोट्स बनाया हूँ कि मतलब ये चीज़ें आप तक मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मॉडल मैंने अपनाया, वही मैं अगर सीधे लैंग्वेज में चला जाता उस वक्त, तो मुझे आज मतलब मैं आपको शायद ये इस तरीके से बता नहीं पा रहा होता, क्योंकि मैं खुद भूल गया होता। क्योंकि ये 2 ईयर पुराना है, ये 2023 में ये नोट्स बना हुआ है। सोचो, आज मैं अगर पढ़ रहा हूँ फिर भी मुझे ये याद है। क्यों याद है? तो थोड़ा सा मेहनत स्टार्ट में लगता है, वो मेहनत देना ही पड़ेगा। नहीं अगर दे सकते वो मेहनत, तो बोरिया बिस्तरा बांधिए, घर चले जाइए। घर में है तो फिर तैयारी छोड़ दीजिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड, लेकिन यही सच्चाई है, इसको मान लेना आपके हित में है। स्वार्थानुमान अब हम वो देखते हैं। इन्फ्लुएंस फॉर होम, फॉर सेल्फ, फॉर अदर। इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं बुक दिखाना चाहता हूँ आपको। ओके, बुक आ गया हमारा, नया थ्योरी ऑफ नॉलेज, परसेप्शन, ऑर्डिनरी परसेप्शन, इन्फ्लुएंस। हाँ, देख सकते हो इन्फ्लुएंस के अंदर ये मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, ये कुछ भी बचने वाला नहीं है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस इज 3 टर्म, लिस्ट ऑफ 3 प्रपोजिशन, समझ गया। साधन, साध्य, ये सब के बारे में पढ़ना है। 3 स्टेप में प्रपोजिशन, वही वाला, मिडिल टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म। ठीक है, ग्राउंड ऑफ इन्फ्लुएंस देखो, अन्वयवास और मेंबर, कंक्लूसिव फॉर्म, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, प्रार्थानुमान हो गया ये। अब देखो बताता हूँ,
देखो परार्था है ना, मीन्स टू प्रूव or demonstrate some truth that we require to state an inference in the form of rigorous chain of argument without any gap. This is the logical form of inference. We may say that in Indian logic, inference corresponds roughly in respect of its form to its categorical syllogism of logic, but there are certain important differences between the Indian and Western form of syllogism. ठीक है, ये आपका डिफरेंस था दोनों के अंदर. ये आपका बुक है, देख रहे हो आप, क्या आप समझ पाओगे? कोई नया बच्चा, काफ़ी परेशानी होगी किसी को भी समझने में ये बुक. मैंने अपने बुक में तो मार्क कर रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं शायद मार्क करना भूल गया हूँ, तो एक बार मुझे वो मिल नहीं रहा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. एक बार मैं बुक से देख लेता हूँ वो कौन से पेज पे है. पेज नंबर 187. ठीक है, 187. देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस, कंबाइंड डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, और द न्यायिक गिव डिफरेंट क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, पहले क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, टू काइंड है, स्वार्थ और प्रार्थ. ठीक है, इन्फ्रेंस में बी इंटेंडेड आइदर फॉर द एक्विजिशन ऑफ सम नॉलेज और पार्ट. देखो, स्वार्थ हम लोग क्या होता है, अपने लिए होता है, कोई जरूरत नहीं है स्टेटमेंट वगैरह बनाने के लिए. इन द फर्स्ट केस भी स्वार्थानुमान और इन्फ्रेंस फॉर वन सेल्फ. इन द सेकंड वी हैव प्रार्थानुमान और इन्फ्रेंस मीन फॉर अदर्स. ये सारी चीज़ें मेंशन है बुक के अंदर भी. एक बार हम नोट्स प्रॉपर मैनर में पढ़ ले, उसका जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे. बुक देखेंगे उतनी जरूरत नीड है नहीं हम लोग को. ठीक है, एक संतोष के लिए कि हाँ भाई सही जा रहे हैं, देख लो किताब भी, मन नहीं भर रहा है तो उसके लिए. 36 मिनट, पता नहीं दूसरा कोई सब्जेक्ट होता तो 36 मिनट में बहुत कुछ हो जाता, लेकिन सिर्फ मैं ये नोट्स आपको समझा रहा हूँ तो देखो उसमें इतना समय लग जा रहा है. बोलने में भी ना ताकत लगता है इसके अंदर. चलिए, कंपोनेंट नॉट फिक्स 2 स्टेप और 3 स्टेप के अंदर इन्फ्रेंस फॉर सेल्फ नॉन वर्बलिस्टिक, बोलने की जरूरत नहीं, टू एक्वायर नॉलेज और प्रमा. ठीक है, स्वार्थानुमान उतना नीड है नहीं इसका. अब देखो प्रार्थानुमान, टू टीच समवन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस. दूसरों को अगर समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, उसको भी तो एक प्रॉपर प्रोसेस होने की आवश्यकता है. तो क्या कहेंगे, पंचावयवी इन्फ्रेंस फॉर अदर. पहला क्या होगा, प्रतिज्ञा. प्रतिज्ञा इज समथिंग वेयर वी पुट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच वी आर सपोज टू प्रूव. पर्वत पर आग है. इंडियन सिलोगिज्म जो है वेस्टर्न से बहुत अंतर है, कंक्लूजन ही पहले डाल देते हैं यहाँ पे. ये चीजें देखनी है. प्रतिज्ञा क्या है, संशय, लाइक डाउट ऑफ डेकार्ट. डेकार्ट फिलोसोफर जो था हमारा, रैशनलिस्ट फिलोसोफर, हमने पढ़ा नहीं है. मैं बार बार आलस कर रहा हूँ. वेस्टर्न फिलोसफी का मुझे कम से कम एक इंट्रोडक्शन वाला जो है पार्ट रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. मैं आज कोशिश करता हूँ उसको रिकॉर्ड करके दे देने का, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके अंदर. रैशनलिस्ट, इम्प्रेसिस्ट, रियलिज्म, आइडियलिज्म, ये सब आपको आना जरूरी होता है. मैं बार बार उसका यूज भी करता हूँ और आपको समझ में नहीं आता होगा. संशय, जिज्ञासा पैदा करता. दैट स्टेटमेंट फ्रॉम वेयर वी मूव टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस इन नॉलेज. प्रतिज्ञा, पर्पस ऑफ प्रतिज्ञा स्टेटमेंट इज टू क्रिएट डाउट, क्रिएट क्यूरियोसिटी. हेतु स्टेटमेंट जो है, पर्वत पर धुआं है. तीसरा क्या है, उदाहरण सहित व्याप्ति. वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. एग्जाम्पल इन द किचन. स्मोक देयर इज फायर इन द किचन. किचन में तो भाई गैस भी जलता है. ठीक है, चलो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको उस तरीके से नहीं लेना है. फिर उपनय है, प्रेजेंट केस. उसी बात को सिद्ध करना है, इस हिल पर भी धुआं है. करंट एग्जाम्पल को व्याप्ति से जोड़ने को उपनय कहते हैं. निगमन लास्ट है, रिडक्शन की पर्वत पर, देयरफॉर पर्वत पर आग है. कंक्लूजन, क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ. ठीक है,
फिर 5 नंबर में भी क्या है, कंक्लूजन है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचता, नो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी से नो क्यूरियोसिटी का सफर जो है तय हो चुका है। स्टेटमेंट आर सेम बट द साइकोलॉजिकल स्टेट एसोसिएटेड विद बोथ 1 and 5 आर नॉट सेम। वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 पेज है गाइस, प्लीज डोंट मिक्स दिस। ये आपका इस तरीके से है, ये अलग पेज है, सॉरी, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है। इसके बाद हम लोग क्या है, हमारा जो अगला है क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस के अंदर, वो हम देख लेते हैं। अगेन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है, आओ एक बार देखिए। स्वार्थानुमान प्रार्थानुमान तो हमने देख लिया। स्वार्था प्लस प्रार्था। ये बुक ऑर्डर कर ले प्लीज, ठीक है, ये बुक आप ऑर्डर कर ले, उसी में आपकी भलाई है। और नोट्स को और इस बुक को मिलाकर पढ़ें, गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन इधर से तो नहीं होगा, दिस इज माई गारंटी। और मैं सॉल्व करता हूँ अपने नोट्स को पढ़ के, जब मैं PYQ नहीं होता है प्रॉब्लम, मुझे एक जरा प्रॉब्लम नहीं होता है। टर्म वगैरह ये सब पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे, ठीक है। अब अनदर क्लासिफिकेशन देखो, दूसरा नंबर जो हम भी देखेंगे, पूर्वावत, शेषावत एंड सामान्यतो दृष्टा। दिस क्लासिफिकेशन इन्फ्लुएंस टू दी, क्या कहेंगे इसको, एंटीसीडेंट कहेंगे किसको, पूर्वावत, एंटीसीडेंट। कॉन्सिक्वेंट किसको कहेंगे, शेषावत को। सामान्यतो दृष्टा क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, जो कहते हैं सामान्यतो दृष्टा। दिस क्लासिफिकेशन हैज इन्फ्लुएंस टू दी सामान्यतो दृष्टा। दिस क्लासिफिकेशन हैज reference to the nature of vyapti, a universal relation between the middle and the major term, while the purvavat and shesavat based on causal uniformity, last is based on non causal uniformity, ठीक है। A cause is defined as the invariable and unconditional antecedent of an effect. Conversely, an effect is the invariable and unconditional। आपका लैंग्वेज जो होता है ना, समझने में प्रॉब्लम होगी अगर आप सीधे बुक से पढ़ेंगे तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको पहले पढ़ें, उसके बाद बुक को जाके देखना है आपको, ठीक है। आ जाए। देखो इस बुक में हमने देखा कितना अजीबो गरीब तरीके से दिया हुआ था, लेकिन यहाँ देखो प्रॉपर मैनर में हर चीज को लिखा हुआ है, तो जरूरत ही नहीं है वहां पर हमें जाने की। एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। एंटीसीडेंट क्या हो गया, जिसको देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में, उसको देख करके फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को देखकर जोरदार बारिश का अनुमान हम लोग लगाते हैं हमेशा। पहले मौजूद बादल को देखकर बाद में आने वाली बारिश का अनुमान जो हम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, पूर्ववत कहते हैं ना, पूर्ववत, ठीक है, पूर्ववत। कॉन्सिक्वेंट किसको कहते हैं, प्रेजेंट को देख करके, इफेक्ट को देख करके पास्ट का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि इन एग्जाम्पल, सड़क पर भरा पानी देखकर रात में जोरदार बारिश होने का अनुमान अगर लगा रहे हैं उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। कार्य देखकर कारण का अनुमान लगाना, इसको क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट का हिंदी क्या हो गया, शेषवत हो गया। हिंदी टर्म जो है संस्कृत टर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू
कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आप इसको भूलना मत, एग्जाम में यूज होता है ये। इसी अगर ये टेक्निकलिटी अगर आपके एग्जाम के अंदर लैक हो गई, टेक्निकलिटी, तो भूल जाओ कि आपको मार्क्स मिलेंगे। इस चीज को ध्यान में रख लें। आगे देखते हैं सामान्यतो दृष्टया, जयंत भट्ट के द्वारा ये कि कॉमन सेंस, येलो फ्रूट जूसी दिखता है, कॉमन सेंस सामान्य जानकारी से निकलता है। इसके अंदर और भी देखना चाहते हैं कि आप, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। सामान्यतो दृष्टया जो है, however this vyapti or universal relation between the middle and the major term does not depend on a causal uniformity. The middle term is related to the major neither as a cause nor an effect. We infer the one from the other not because we know them to be causally connected, but because they are uniformly related in our experience. This is illustrated when on seeing the different position of moon at long interval, we infer that it moves although the motion might not have been perceived by us. In the case of other thing, whenever we perceive change of position, we perceive motion also. From this we infer motion in the moon. Although the movement of planet is not perceived, similarly we may infer the cloven hoof of an unknown animal simply by seeing its horn. These inferences depend not on causal connection but on certain observable point of जनरल सिमिलैरिटी। ठीक है, जनरल सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सामान्य तो दिस्टा इन्फ्रेंस इज द सिमिलर टू एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब हम देख लेते हैं नैयायिक फिलोसफर जो थे उनका जो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, वो किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला क्या था, अन्वय। इसको कैसे लिखना है, केवल अन्वयी। ठीक है, अन्वयी मत लिखना सीधा। दूसरा केवलो व्यतिरेकी। तीसरा अन्वय व्यतिरेकी। समझ गए। Inference is dependent on vyapti, and vyapti can be established through three means. On the basis of three types of vyapti, there would be three types of inference. व्याप्ति बनाने का आधार क्या है, अन्वय, अन्वय व्यतिरेकी हमने देखा, यहाँ पे केवल अन्वयी। ठीक है, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, तीन हो गया फिर। ठीक है, पहला क्या है, अन्वय, एग्रीमेंट, एक के होने पर दूसरे का होना। टू थिंग टुगेदर, स्मोक एंड फायर, जहां स्मोक होगा वहां फायर होगा ही, इसको क्या कहेंगे, अन्वयी व्याप्ति। इस बेसिस पर किया जाने वाला अनुमान अन्वयी अनुमान है। मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ठीक, फाइन। अब दूसरा क्या है, व्यतिरेकी, एक के ना होने पर दूसरे का भी ना होना। डिसएग्रीमेंट से व्याप्ति बन रही है, जहाँ स्मेल नहीं वहां अर्थ नहीं, व्यतिरेकी अनुमान कह देंगे इसको। दिख रहे हो, अन्वयी क्या हो गया, एक के होने पर दूसरे का होना, यहाँ पर एक के ना होने पर दूसरे का भी ना होना। तो याद रखेंगे इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अन्वय व्यतिरेकी, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट बोथ, दोनों एक साथ। अन्वय व्यतिरेकी अनुमान जो है, जहां जहां स्मेल वहां वहां अर्थ, जहां जहां स्मेल नहीं वहां वहां अर्थ नहीं। बुद्धिस्ट इसको क्या कहेंगे, अविनाभाव कहेंगे। एक बार आपको और मैं दिखा देता हूं बुक से सीधा, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में।
काफ़ी दिमाग खर्च होता है फिलोसफी के अंदर, ये बात तो है, नो डाउट। अ थर्ड क्लासिफिकेशन gives us the three kinds of केवल, अन्वयी, केवलो व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, 3, 1, 2, ठीक है। इन्फ्रेंस इज कॉल्ड केवल अन्वयी when based on a middle term which is only positively related to the major term। अब आगे देख लो, दिस क्लासिफिकेशन इज मोर लॉजिकल इन एज मच एज इट इज बेस्ड ऑन। यार इस तरीके से फिलोसफी का जो सेंटेंस जो अरेंजमेंट होता है ना, मतलब उसको पढ़ोगे ना तो मतलब ताकत लगता है, थक जाता है आदमी बोलते बोलते, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये लोग लिखते हैं ना। देख रहे हो, दिस क्लासिफिकेशन इज मोर लॉजिकल इन एज मच एज इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंडक्शन बाय विच वी गेट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। तो मतलब बहुत ताकत लगता है इसको बोलने में, आप जब पढ़ेंगे तो इस बात को समझ सकते होंगे। Nature of the induction by which we get the knowledge of Vyapti on which inference depends. An inference is called Keval Anvai when it is based on middle term which is only positively related to the major term. Hence, the knowledge of Vyapti between the middle and the major term we arrive at only through the method of agreement in presence of Anvai. Since there is no negative instance of their agreement in absence, this is illustrated by the following inference. क्या समझ में आया? कुछ नहीं, हाथी का अंडा, इसको अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। अन्वय व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी को ढंग से इसके अंदर समझाया गया है। नोट्स को पढ़ करके इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो प्रॉपर अभी वहाँ पूरा इसको समझाने से रहा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, बहुत लंबा है, देख रहे हो 2 पेज का है। आप आसानी से इसको समझ जाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ। प्रेजेंस, अब सीधा इसको इस तरीके से ध्यान रख लेना, मैंने दिखा दिया आपको बुक में ये कहाँ पे है। अन्वय जो है सीधा इसको इस तरीके से याद रखो, अन्वय प्रेजेंस, व्यतिरेकी क्या होता है? एब्सेंस। अब आगे बढ़ने में भलाई है, या तो यहीं पे हम लोग लटके रह सकते हैं। अब ग्राउंड ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ग्राउंड हम लोग अभी क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, टाइप्स देख लिया। ग्राउंड ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके, हाउ व्याप्ति फॉर्म 180 पेज जो है दत्ता चैटर्जी मैंने यहाँ लिख रखा है, क्योंकि मैं कल इसको पढ़ रहा था आपके लिए लेक्चर तैयार करने से पहले। नोट्स में से मैं सीधा पढ़ा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि एफर्ट नहीं लगता है, क्योंकि मुझे भी तो याद करना पड़ेगा। मैं अगर क्लियर नहीं रहूँगा तो मैं अटक जाऊँगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए अच्छे तरीके से तैयार होकर के कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान अगर भरोसे के साथ अगर देख रहा है तो उसके साथ कोई छल ना हो जाए। व्याप्ति स्थापना के आधार, ग्राउंड ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। हाउ व्याप्ति फॉर्म, दूसरा क्या है, व्हाट शुड नॉट बी इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्याप्ति, एंड थर्ड क्या है, व्हाट शुड बी इन व्याप्ति। लेक्चर हमारा 57 मिनट हो गया है, तो कोशिश तो यही रहेगी कि मतलब ठीक है इसको रिकॉर्ड होने देते हैं, लेक्चर को तोड़ देंगे 3-4 वीडियो के अंदर अगर ऐसा होगा तो। हाउ व्याप्ति फॉर्म, अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेक, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मिडिल, मेजर और माइनर टर्म की। सर ने लेक्चर में क्या कहा था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे लगता था हर वक्त मैं भूल जाऊँगा कोई भी चीज़ जो है, तो आज
अभी तक मैंने अपना फ्रेश नोट्स नहीं तैयार किया हो तैयार, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का इंडियन वाले पार्ट का फ्रेश नोट्स मेरा तैयार नहीं है। जब मैं ये लेक्चर ख़त्म कर लूँगा उसके बाद, बुक तो मैं पढ़ चुका हूँ 2-3 बार, अब मैं इसका नोट्स बना लूँगा। तो नोट्स आप फर्स्ट इंस्टेंस में मत बनाना, क्योंकि बहुत बार जो है नोट्स शॉर्ट करना पड़ेगा आपको। पहले ये लेक्चर देख लें आप, उसके बाद ही नोट्स बनाने के लिए आप प्रेफर करें। 1-2 बार बुक पढ़ लें, 2-3 बार ये लेक्चर देख लें, उसके बाद नोट्स को आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। हमने वेस्टर्न फिलॉसफी में देखा था कि कभी भी अनुमान से यूनिवर्सल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। एम्पिरिसिज्म में जो भी प्रोसेस होगा वैलिड प्लस लेजिटिमेट नहीं होगा। ये हमने ह्यूम में देखा, वह इस बेसिस पर रिफ्यूटेड लॉ ऑफ काउजेशन काइंड ऑफ व्याप्ति। ह्यूम सेट काउजेशन नहीं बना सकते, क्योंकि दो चीज़ों के बीच कंपलसरी अनकंडीशनल अनवेड रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं चल सकता, ऐसा ह्यूम का कहना था। क्योंकि हमने वेस्टर्न नहीं पढ़ा है तो इस वक्त तो ज़्यादा हम लोग फोकस तो नहीं कर सकते। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, क्या क्या होते रहता। हाँ, 2 पेज है ये। पास्ट प्लस प्रेजेंट जान सकते हैं बट फ्यूचर हम लोग नहीं जान सकते। ह्यूम रिफ्यूटेड काउजेशन, यहाँ पर व्याप्ति भी लिखा हुआ है। इंडियन फिलॉसफी में इसकी काट है। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी जो है काट लेकर के बैठा हुआ है। क्या हो, हम इसको उनको बताते हैं किस तरीके से व्याप्ति होती है, किस तरीके से जान सकते हैं फ्यूचर। कहते हैं कि अन्वय या व्यतिरेकी बनाने के लिए एक एक उदाहरण जुटाने की जरूरत नहीं होती है। वी सी क्लास रिलेशनशिप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन से, किससे, सामान्य लक्षण नाम के परसेप्शन से। इफ वी ज्वाइन और रिलेट टू यूनिवर्सल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन की हमने बात की थी प्रत्यक्ष के अंदर। अगर आप ये चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप पिछला वीडियो जा करके प्लीज़ देखें, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। हर चीज़ रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। आगमन, इंडक्शन, ठीक है। व्यतिरेकी के अलावा हम सामान्य लक्षण से भी हम व्याप्ति बना सकते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी के ऑब्जेक्शन इस पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि इन्वेस्ट यूनिवर्सल स्टेटमेंट थ्रू इंडक्शन, ओके, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। कुछ जो होते हैं जो यूनिवर्सल से भी हो जाते हैं। इन इंडिया वी नो यूनिवर्सल। थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के थ्रू वी मेक यूनिवर्सल स्टेटमेंट। इंडिया में किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, न्यायिकों ने, इंडियन फिलोसोफर ने, वो हमने देख लिया। यहाँ पर इंडक्शन आप देख रहे होंगे, आगमन, ठीक है, आगमन पर्टिकुलर से यूनिवर्सल जब हम निकालते हैं तो उसको आगमन कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। डिडक्शन किसको कहते हैं, ठीक उल्टा, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जब हम निकालेंगे। यूनिवर्सल से पर्टिकुलर निकालने का मतलब ह्यूमननेस से, मतलब एक मतलब एसेंस से जब हम लोग मतलब पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं तो वो हो जाता है आपका डिडक्शन, डिड्यूस, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखें। इंडक्शन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। राम आदमी है, राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, इसलिए सब कोई मरणशील है, ठीक है, इस तरीके का एग्जांपल। लेकिन डिडक्शन का क्या एग्जांपल है, ऑल मैन आर मॉर्टल देयरफॉर तुम भी मॉर्टल मैं भी मॉर्टल, इस तरह का एग्जांपल डिडक्शन कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो एक और हमारा चारवाक आ गया यहाँ पे, थोड़ा इसका जिक्र। रेड पेन ले लेते हैं। मुझे ये चारवाक वाले बड़ा घटिया आदमी लगते हैं, पता नहीं
मतलब इसको फिलोसफी के अंदर लिया क्यों गया समझ में नहीं आता। चारवाक विल रिफ्यूट न्याय इन्फ्रेंस, अनुमान इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन व्याप्ति। फॉर व्याप्ति फ्यूचर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट न्याय व्याप्ति अनुमान इन्फ्रेंस से नहीं बल्कि परसेप्शन से बनाते हैं। चारवाक क्रिटिसिज्म नॉट कंप्लीटली वैलिड इन केस ऑफ न्यायिक आइडियाज। कुछ भी बहुत रिसर्च की जरूरत नहीं है, डोंट मग अप, जस्ट मग अप थिंग्स। What should not be in the establishment of व्याप्ति? Two thing, उपाधि निराश। दो चीजों के बीच व्याप्ति तभी बनती है जब उनके बीच उपाधि का जिक्र ना हो। धुएं और आग के बीच संबंध किसी उपाधि या कंडीशन नहीं है, व्याप्ति वैध है। जहां आग वहां धुआं, बशर्ते आग जिस फ्यूल से बनाई जा रही हो उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो। यहाँ तो आ गया कंडीशन, उपाधि मतलब कंडीशन हो गया, ठीक है, कंडीशनल टाइप ऑफ थिंग। व्यभिचार गृह, ठीक है, व्यभिचार गृह का ग्रहण ना होना, दो चीज जो है व्याप्ति के एस्टेब्लिशमेंट में आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ हमने रिलेशनशिप फायर एंड स्मोक के बीच नहीं बनाया, संबंध आग और धुएं के बीच बनाते हुए फ्यूल नाम की चीज डाल दी जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हो, ठीक है। आग के साथ शर्त डाल दी, किस चीज की, गीले ईंधन की, मॉइस्चर वाले फ्यूल की। यह व्याप्ति वैध नहीं है, यहाँ कंडीशन है, उपाधि है। उपाधि का मतलब कंडीशन। एग्जाम्पल, क्रिस्टल के सामने रेड कलर डाल दो, ठीक है, उपाधि डाल दी ना, वो ओरिजिनलिटी तो खत्म हो गया। चश्मा जो होता है, कलरफुल चश्मा होता है, चश्मे जब कलरफुल तो सारी चीजें में पीला हरा नीला दिखाई देने लगता है, उपाधि जुड़ गया, वो ओरिजिनल थोड़ी ना है। व्यभिचारागृह, व्यभिचार का ग्रहण ना होना मतलब नहीं होना चाहिए, व्यभिचार का ग्रहण सॉरी ग्रहण में बोल रहा हूँ। एक का कई के साथ संबंध, नॉट लॉयल, व्यभिचारी। स्मोक एंड फायर, लॉयल स्मोक जो है हमेशा आग के साथ पाया जाएगा, लॉयल रिलेशनशिप की बात की जा रही है। अब स्मोक देखो क्या है ना कि वेपर, फॉग, स्मॉग, कंफ्यूजन हो गया, व्यभिचार से कनेक्ट हो गया। व्याप्ति रिक्वायर 1-to-1 रिलेशनशिप, बीइंग लॉयल, व्यभिचार का ना होना, ठीक है। एक तो लॉयल्टी चाहता है, कोई कंडीशन भी नहीं चाहिए यहाँ पे। देखो ये एग्जाम्पल सर ने क्लास में दिया था, आशिक मिजाज आदमी है, 3 गर्लफ्रेंड है इसकी, कहीं बाहर दिख गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा हम लोगों को कि कौन वाली गर्लफ्रेंड के साथ में, क्योंकि एक के साथ वो रहता नहीं है। तो लॉयल पर्सन अगर कोई होगा तो कह सकते हैं कि हाँ भाई गर्लफ्रेंड नंबर फलाना के साथ वो इस समय पर है, लेकिन इसके केस में क्या कह सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि है किसके साथ। तो what should be in व्याप्ति establishment, there should be argument in support of व्याप्ति। उन लोगों के लिए गढ़े जाते हैं जो व्याप्ति को नहीं मानते। आर्ग्यूमेंट, तर्क क्या है, चारवाक के ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो व्याप्ति स्टेटमेंट, जहां जहां धुआं वहां वहां आग। चारवाक ने कहा कि पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में कैसे कहा जा सकता है, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, जहां जहां आग था वहां वहां धुआं तो था, ठीक है, मतलब जहां जहां धुआं था वहां वहां आग तो था, लेकिन ये भी कैसे कह सकते कि तो धुआं जो है मतलब नहीं रहेगा फ्यूचर में। तो चारवाक की स्टेटमेंट को फ्यूचर पर बेस्ड बताएंगे और कहेंगे कि फ्यूचर का कोई परसेप्शन नहीं है, देयरफॉर फ्यूचर के परसेप्शन के ना होने के कारण इसको यूनिवर्सल स्टेटमेंट के तौर पर भी नहीं स्वीकारना चाहिए, ठीक है। न्याय फिलोसफर ने इसके जवाब में कहा कि चारवाक का आर्ग्यूमेंट में एरर है, फैलेसी है। क्यों है फैलेसी, न्यायिक सेट जैसे हमें पता नहीं है फ्यूचर का, तो चारवाक को कैसे पता हो गया भाई। अगर आप किसी भी चीज को, तो कैसे इनको पता है कि नहीं होगा आगे भी, ये भी तो एक टाइप का ना मतलब अनुमान कर रहे हैं, फ्यूचर बेस्ड अनुमान। चारवाक भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं।
ये इस तरीके से यहाँ पर न्यायिकों ने जवाब दिया। खुद रिफ्यूटिंग व्याप्ति ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सेइंग अदर डू नॉट डू द सेम थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। चार्वाक का अर्थ तर्क जो है व्याप्ति के अगेंस्ट एक प्रकार का अनुमान है। चार्वाक अपनी फिलॉसफी में कहते हैं कि सारा ज्ञान परसेप्शन से आता है। तो क्या अभी तक चार्वाक ने जहां भी प्रत्यक्ष किया है उस आधार पर उन्होंने कहीं देखा है कि धुएं के साथ आग लाऊं? इस तरीके से चार्वाक को ये लोग साइड मार देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं। यही तो है फिलॉसफी का जादू। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। यहाँ पे टाइप्स ऑफ व्याप्ति है। बहुत जल्द हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। व्याप्ति बहुत कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी इसको हम लोग खत्म कर डालेंगे आज। यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं यार। मेरा एक जगह पर बैठे बैठे थोड़ा मतलब मुझे बैठा नहीं जाता। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ी देर में मैं रिकॉर्ड करूँगा लेक्चर नंबर 5। तब तक के लिए राम राम। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार हम लोग इसको प्रॉपर मैनर में देख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 तो 14 कहाँ तक हमने पढ़ा है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया क्या? ओह अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। 13 तक आई थिंक। ओके 12 तक। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर ये नोट्स को सीरियसली लें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कोचिंग के पीछे भागने की, किसी भी टीचर मतलब 50-60 हज़ार रुपये वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। लेक्चर को देखें, बुक से भी समझा दूंगा, हर तरीके से समझा दूंगा, PYQ भी करा दूंगा। ठीक है, बुक समझा दूंगा, नोट से बता दूंगा, PYQ करा दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद भी तो करूंगा अपने लिए। तो टेंशन नहीं लेना है। स्टे ट्यून्ड। वादा करता हूँ कि ये फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए एक बूंद भी आपका सिलेबस के अंदर नहीं बचेगा। ठीक है, कहीं भी अगर कुछ गलती दिखे वीडियो के अंदर कमेंट करके उसको बताइए ताकि मैं उसको सुधार सकूं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट ही है। कोशिश रहती है कि कुछ त्रुटि ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ते अगर कहीं दिखे ऐसा तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। थोड़ी देर में मैं रिकॉर्ड करूँगा लेक्चर नंबर 5, तब तक मैं इसको डाल देता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी।